हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। यूपीपीसीएल की ओर से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, आज यानी 22 नवंबर 2022 को इसकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या पैटर्न रहा है एग्जाम का, वो सारा मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जेके के मुझे लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम आज यानी 22 नवंबर को कंडक्ट करवाया गया है और इसकी जो पहली शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है 9 से 12 के बीच में। अब हम लोग इस एग्जाम की एनालिसिस देख लेते हैं, इस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे एक कैंडिडेट से बात हुई है, उस कैंडिडेट ने बताया कि जेके के 10 to 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर किसी एक अदर कैंडिडेट ने बताया कि सर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो आप लोग मानकर चलिए 5 to 8 क्वेश्चन मान सकते हैं कि जेके के करंट अफेयर के पूछे गए हैं, 5 to 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन, और जो आप लोग पूछते रहते हैं कि सर करंट अफेयर कब से कब तक करना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो करंट अफेयर आप लोग जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर नवंबर, मिड नवंबर तक कर लीजिए। नवंबर में भी 10 नवंबर तक कर लीजिए। तो जनवरी से लेकर के 10 नवंबर 2022 तक आप लोग करंट अफेयर रिवाइज कर लिए। इसी में से आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में फंस जाएगा। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था। तो ये CaOCl2 होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 153 रिलेटेड टू विच, आर्टिकल 153 किससे संबंधित है। तो ये गवर्नर से संबंधित है। आप लोग बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था नहीं पूछा गया था। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, हो सकता है कि कोई दूसरा आर्टिकल पूछा गया हो। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 58, ये क्वेश्चन 100% सही है। ये पूछा गया था कि आर्टिकल 158 रिलेटेड टू विच, तो इसमें होता है क्वालिफिकेशन, जो इलेक्शन होता है ना उसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये आर्टिकल 58 में आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा की मैक्सिमम सीट किस स्टेट में पड़ती है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उसके बाद महाराष्ट्र में पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, यानी पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 39A में क्या चीज़ मेंशन है, तो इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में मेंशन कर रखा है आर्टिकल 39A। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मुझे पूछा गया। उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था पॉलिटी में कि 3 बार जो आप लोगों के लैंग्वेज ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से संविधान संशोधन थे। एक तो 21 था, एक 71 था, उसके बाद 92 था। तो आप लोगों को ईयर दे रखे थे कि कौन से ईयर में लैंग्वेज ऐड नहीं की गई थी। तो हो सकता है कि 2003 भी ऑप्शन में हो, 92 भी हो, 1967 भी हो। तो एक ऑप्शन था जो आप लोगों को उसमें से एलिमिनेट करना था कि कौन से ईयर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज ऐड नहीं की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम से एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारी विंध्या रानी देवी जी है ना, वो किस कौन सा मेडल जीता है। हो सकता है कि ये पूछा हो कि कौन सा मेडल जीता है, या फिर ये पूछा हो कि किस कैटेगरी में जीता है, या फिर पूछा हो कि वो किस फील्ड में जीता है। तो वो वेट लिफ्टर है। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या मार्क किया। मैंने आप लोगों को तीनों आंसर बता दिए हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है वो किस स्टेट में एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये कर्नाटका में किया जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, मे भी मई या जून का होगा, जून या जुलाई के आसपास का करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के जो मनी के टाइप होते हैं ना, M1 M2 M3 M4, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था वो याद नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन याद है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो औरंगजेब थे ना हमारे, औरंगजेब ने कब से कब तक रूल किया था, 1658 से लेकर के 1707 तक रूल किया था। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया कि इन्होंने गोलकुंडा को कब जीता था, तो गोलकुंडा को जीता था 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि बीजापुर को कब जीता था, तो बीजापुर इससे 1 साल पहले जीता था। तो आप बीजापुर भी याद रख सकते हो कि बीजापुर को कब जीता था। तो हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आप लोगों से बीजापुर पूछ रहे, तो मीन्स ये मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था विच टेम्पल इज सिचुएटेड इन कैमूर हिल्स। जो कैमूर हिल्स होती है बिहार के आसपास पड़ती हैं, कि उनमें कौन सा टेम्पल पड़ता है, तो यह मुंदेश्वरी टेम्पल पड़ता है। शायद यही क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन है। अगर कोई और टेम्पल ऑप्शन में था वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जीके के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन याद है जीके का, तो वो कमेंट करके बता सकता है कि सर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे अदर कैंडिडेट को भी हेल्प मिल सके। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का जो रीजनिंग देखने को मिला, बहुत ही ईजी देखने को मिली है। रीजनिंग में कैंडिडेट ने अच्छा स्कोर किया है। क्या क्या पूछा गया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, स्लोक्स और बोर्ड मास पूछा गया, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी गई है। उसके बाद ब्लड रिलेशन भी देखने को मिला। टोटल कितने 45 क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग से। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों की इंग्लिश है, ये भी इजी देखने को मिली है। क्या क्या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन क्लोज से पूछे हैं, 5 क्वेश्चन सिनोनियम से पूछे हैं, 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से पूछे हैं, एक्टिव पैसिव भी पूछी गई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछे गए हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं था इसमें, क्वेश्चन टैग भी नहीं था। एडीएम फ्रेज पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन फिगर ऑन
क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच पे पूछे गए हैं, पैसेज 2 नहीं 1 पैसेज भी पूछा गया। उसके बाद सिनोनिम की मैंने आप लोगों को बता दिए। ये मेरा इंग्लिश का रिव्यू था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिंदी का रिव्यू क्या रहा है। तो हिंदी में जो आप लोग को बता देता हूँ क्या नहीं आया है। एक तो रस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, छंद से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, अलंकार और समास और वाक्यांश में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब आप लोग को पता चल गया कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। कौन कौन सा क्वेश्चन आया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तत्सम तद्भव बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, मुहावरे के क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 से 8 क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों का डाउट रहता है कि सर हिंदी साहित्य पढ़े या नहीं पढ़े, तो हिंदी साहित्य से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो आप लोग हिंदी साहित्य स्किप कर सकते हैं जिनका एग्जाम नेक्स्ट होने वाला है। उसके बाद पर्यायवाची से 5 से लेकर 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोगों को पर्यायवाची पढ़ने हैं। जो हिंदी की बुक आती है वो आदित्य पब्लिकेशन वाली, उसमें 2 पेज में पर्यायवाची दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें पढ़ लीजिए, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पर्यायवाची टॉपिक से। उसके बाद एक जो मेरा एक स्पेशल कैंडिडेट था उसने मुझे बताया कि कम से कम 10 से 15 वाक्य क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप लोगों को दे रखा था कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में आप लोगों को सिलेक्ट करना हो कि अशुद्ध वाक्य सिलेक्ट करिए, या फिर अलग टाइप से पूछा हो कि शुद्ध वाक्य सिलेक्ट करिए। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग 14 to 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से, ज़्यादातर यही क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप लोग ध्यान रखना, इस टॉपिक को भी करके जाना, शुद्ध एंड अशुद्ध वाक्य वाला। व्याकरण मत करना, व्याकरण से भी क्वेश्चन नहीं आया, छंद अलंकार से क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है रस। उसके बाद ये मैंने बता दिया, तत्सम तद्भव आया है, तत्सम तद्भव आया, पर्यायवाची आया, विलोम शब्द आए, मुहावरे लोकोक्तियाँ इंपोर्टेंट है, और वाक्य शुद्धिकरण जो मैंने आप लोगों को बताया 10 से 15 क्वेश्चन वाक्य शुद्धिकरण के थे। बस इतना ही हिंदी में आया, आप लोगों को इतना ही करना है, पूरी की पूरी हिंदी रटने मत बैठ जाना। उसके बाद ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि जो आप लोगों का वोकेबलरी सेक्शन है हिंदी में सिर्फ और सिर्फ उसी पे आप लोगों को फोकस करना है। उसके बाद देख लेते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर में क्या क्या पूछा गया। तो नंबर ऑफ कॉलम पूछे गए थे कि एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, तो ये 16,384 कॉलम होते हैं। MS 365 कल भी दोनों शिफ्ट में पूछा गया था और आज भी यही पूछा गया MS 365। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। देन इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के जो मिल रहे हैं MS ऑफिस के सारे जितने भी फंक्शन किए उनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उनके क्या क्या फीचर होते हैं उनको थोड़ा सा डीप में पूछ रहा है। फिर आप लोगों की जितने भी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आया था कि MCR की फुल फॉर्म बता दीजिए, शॉर्टकट की भी आ रही है। एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज विनजिप, तो विनजिप का क्वेश्चन अगर आप लोग बता सकते हैं कि सर आया था कि नहीं आया था। ये क्या होता है, विंडो बेस्ड प्रोग्राम होता है टू कंप्रेस फाइल एंड ओपन कंप्रेस फाइल, किसी फाइल को कंप्रेस करने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, विनजिप बोलते हैं उसको। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, इसमें जो कितने करैक्टर होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग बता देना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वैक्यूम ट्यूब पूछी गई थी, हो सकता है कि थर्ड जनरेशन में पूछ सकता है, कि फोर्थ में पूछ सकता है, सेकंड में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो आप लोग हर एक जनरेशन का पता होना चाहिए कि किस जनरेशन में क्या यूज किया जाता था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 MB में कितने निबल्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 2 MB में कितने निबल्स होते हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं, एक बार ही मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद MS ऑफिस मैंने 365 वाला बता दिया है। पावर पॉइंट से भी आप लोगों को जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो एक आध देखने को मिला होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट, ये तो आप लोगों को पढ़ना ही है, ये स्किप नहीं करना है। उसके बाद देख लेते हैं, ये मैंने सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस कर दिया है। अगर आप लोगों को इसमें से किसी में भी कोई भी एरर लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर एनालिसिस में ये एरर है और ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था। अब आप लोग दो कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट करना है आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किया, आप लोगों की कैटेगरी क्या है, ये 2 अटैम्प्ट कर देना, जिससे आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपकमिंग शिफ्ट की भी एनालिसिस मेरे द्वारा की जाए तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट शिफ्ट जो भी होने वाली शाम को होगी उसकी भी एनालिसिस कर दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे UPPCL की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। कंप्यूटर के नोट्स चाहते हैं वो ग्रुप में ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।